दोस्तों बकेट में लगा हुआ है जो गुड़हल का पौधा आप देख पा रहे हैं, ये 6 वर्ष पुराना पौधा है। इसके बावजूद इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। आप देख पा रहे हैं कि फूलों का साइज कितना बड़ा निकल कर आ रहा है और कलर भी कितना अच्छा खिल कर आ रहा है और इसकी जो पत्तियां हैं कितनी हेल्दी हैं और ग्रीन हैं। कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं बची है दोस्तों जिसमें अच्छी मात्रा में कलियां ना बनी हों। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी गुड़हल ऐसे ही सालों साल खिलता रहे और बड़े-बड़े साइज के फूल आते रहें, पौधा स्वस्थ रहे, तो प्लीज़ आज का वीडियो पूरा देखें क्योंकि आज के वीडियो में मैं वो सब बातें शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं अपने पौधे की देखभाल करती हूँ, क्या-क्या फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों मेरे पास गुड़हल के कई पौधे हैं जो कि मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं। मैंने एक भी पौधा नर्सरी से नहीं खरीदा। ये जो आप देख पा रहे हैं ये तो सबसे पुराना पौधा है, 6 वर्ष पुराना पौधा है जो कि अच्छी खासी फ्लावरिंग दे रहा है। इसके अलावा और भी मैंने कई पौधे लगा करके रखे हुए हैं कटिंग से जो कि न्यू हैं और इसमें भी कलियां बनना स्टार्ट हो गई। आप यहाँ देख पा रहे हैं जो ये चाइनीज रोजा हिबिस्कस है और इसमें भी अच्छी मात्रा में कलियां बनना स्टार्ट हो गई। मैंने जमीन में भी 2-3 पौधे लगा कर रखे हैं जिसमें से एक पुराना पौधा है, इसमें फ्लावरिंग हो रही है और अभी जो मैंने नए पौधे लगाए हैं अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हुई है। ये बकेट में लगा हुआ पौधा है, इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी और इसमें फिर से नई ग्रोथ बहुत सारी आई हुई है। अब इसमें भी फिर से कलियां बनेगी। जब मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी तो इसके पहले इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी। अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो आपने देखा भी होगा। कई दोस्तों के सवाल आते हैं कि उन्होंने अपने गुड़हल का पौधा काफ़ी दिनों से लगा करके रखा हुआ है लेकिन इसके बावजूद इसमें कलियां नहीं बन पा रही हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं या फिर सिर्फ 1-2 फूल खिल रहे हैं। तो इसके पीछे कई कारण होते हैं। अगर आपके पौधे को पर्याप्त धूप नहीं मिलती है, पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, पोषक तत्व यानी कि नहीं मिल पाते हैं या फिर आपके पौधे में किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है, पानी की अधिकता या पानी की कमी होती है, तब आपका पौधा ठीक से चलता भी नहीं है और ना ही अच्छी फ्लावरिंग दे पाता है। पत्तियां भी पीली पड़ती हैं, कलियां भी झड़ती हैं। तो दोस्तों इसलिए अगर आपको अपने गुड़हल के पौधे को स्वस्थ रखना है और ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है तो कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप वाली जगह पर रखें, तभी ठीक से प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा और आपका पौधा ठीक से चल पाएगा, हरा भरा रहेगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, तो अभी गर्मी का सीजन आ गया है। इस सीजन में आप दोनों टाइम वाटरिंग कर सकते हैं क्योंकि पौधे की मिट्टी में नमी को बना करके रखना आवश्यक होता है। जल भराव से बचे, मिट्टी को दलदली ना करें। जब भी आप अपना पौधा लगाएं तो ऐसी पॉटिंग मिक्स का इस्तेमाल करें जो कि भुरभुरी हो और जल निकासी वाली हो। इसके लिए 50% गार्डन सॉइल, 20% मोटी वाली रेत और 30% गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट खाद मिला सकते हैं। आप इसमें कोकोपीट भी मिला सकते हैं। कोकोपीट मिलाने से क्या फ़ायदा होता है, जो पोषक तत्व मिलते हैं सो अलग मिलते हैं। मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता आ जाती है, इससे मिट्टी जल्दी जल्दी ड्राई नहीं होती। मिट्टी में जब नमी होती है तो हमारा पौधा ठीक से चलता है, तब ना तो पत्तियां पीली पड़ती हैं और ना ही कलियां झड़ती हैं। जो है मेरा पौधा इतना बढ़िया चल रहा है, इसमें इतनी ढेर सारी शाखाएं हैं, इतनी ढेर सारी कलियां बन रही हैं दोस्तों। तो इसकी मैं वर्ष में एक बार हार्ड प्रूनिंग जरूर करती हूँ। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारा पौधा न्यू हो जाता है। इसमें जब नई नई शाखाएं आती हैं तो नई शाखाओं पर भी अच्छी मात्रा में कलियां बनती हैं और यहीं पर फ्लावरिंग होती है। पुरानी जो शाखाएं होती हैं उसमें उतनी कलियां नहीं बनती हैं। बीच बीच में आप इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। जहां से आपने फ्लावरिंग ले लिया है, अगर जिस शाखा में कली नहीं है उसकी आप प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन मेरे जो पौधे में तो बहुत सारी कलियां हर जगह बनी हुई है, इसलिए मैं सॉफ्ट प्रूनिंग अभी नहीं करती हूँ क्योंकि जब मैं प्रूनिंग कर दूंगी तो साथ में कलियां भी निकल जाएंगी जो कि बहुत ही अच्छी मात्रा में बनी हुई है। गुड़हल के पौधे पर अक्सर कीटों का भी अटैक होता है, इससे भी आपका पौधा खराब होता है। सबसे ज़्यादा अटैक जो होता है इसमें माइट्स हैं और मिलीबग्स हैं। पौधों को कीटों से बचाने के लिए आप समय समय पर लगभग महीने में एक बार नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। नीम की पत्तियों से बना हुआ कीटनाशक इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पौधे में कीड़े लग जाते हैं तब अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं
तो आसानी से नहीं जाते हैं कीड़े और ज़्यादा समय लगता है पूरी तरीके से साफ होने में। अगर आप पहले से ट्रीटमेंट करते रहेंगे, इस पर छिड़काव वगैरह करते रहेंगे, कभी साबुन के घोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं करती रहती हूँ अक्सर, उससे भी कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, लगे भी होते हैं तो चले जाते हैं। और आप बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही कारगर होता है कीड़ों को भगाने के लिए। मिट्टी का जो पीएच है इसको बैलेंस रखने के लिए आप समय-समय पर इसमें नींबू का भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू का फर्टिलाइज़र यानी कि नींबू के छिलकों को इसमें दबा सकते हैं या फिर नींबू के छिलकों को पानी में भिगोकर उसका जो रस होता है, जो पानी जो होता है, उसको आप जड़ों में डाल सकते हैं। इससे मिट्टी एसिडिक बनी रहती है और जो है पौधा पूरा स्वस्थ होता है, इसमें पोषक तत्व भी होते हैं, पौधा अच्छी खासी फ्लावरिंग देता है। महीने में 1 बार गोबर की खाद आप अवश्य डालें, इससे पौधा पूर्ण स्वस्थ होता है। 1 या 2 वर्ष में आप पौधे को रिपोर्ट करें। अगर आपका पौधा ज़्यादा बड़ा है, रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो 2/3 मिट्टी तो कम से कम गमले से निकाल लेना चाहिए और इसमें दूसरी अच्छी पॉटिंग मिक्स फिर से भरना चाहिए। गुड़हल के लिए चाय की पत्ती का भी फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा होता है। आप इसमें कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि चाय की पत्ती जो होती है इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि एक एनपीके का काम करती है और कॉफ़ी पाउडर में भी ये सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन मात्रा का ख़्याल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप छानी हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि उसमें उतना पोषक तत्व नहीं रह जाते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक पौधे के लिए जितना बड़ा मेरा पौधा है 20 लीटर की बकेट में लगा हुआ है, आधा चम्मच चाय पत्ती से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी पौधा खराब हो जाता है। आज दोस्तों इसमें मैं चाय पत्ती का ही इस्तेमाल करने वाली हूँ, जो कि छानी हुई चाय की पत्ती है, इसलिए इसमें मैं कुछ ज़्यादा मात्रा में इस तरह से इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी को लूज़ कर लेना है और इस मिट्टी में फिर इस फर्टिलाइज़र को मिला करके इसमें देना है ऊपर से पानी। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं अपने गुड़हल के पौधे की देखभाल करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी समझ में आ गया होगा। इस तरह से अगर आप भी अपने पौधे की देखभाल करेंगे, समय-समय पर ऐसे ही फर्टिलाइज़र वगैरह देते रहेंगे, तो आपका भी पौधा सालों-साल चलता रहेगा, क्योंकि गुड़हल का जो पौधा होता है, अगर ठीक से देखभाल होती है तो 20 से 25 साल तक एक ही गमले में चलता रहता है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।